हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30 और हम कर रहे हैं नाश्ता। 9:30 हो रहे हैं, 10 बज गए हैं। तो हमारा नाश्ता हो रहा है और माता श्री भी नाश्ता कर रही है, पूजा वगैरह कर ली थी और अब जाके हम नाश्ता कर रहे हैं। फिर इसके बाद झाड़ू पोछा करते हैं और आज के दिन की शुरुआत भी करते हैं। नाश्ता हो गया हमारा, अब करते हैं थोड़ा झाड़ू पोछा, क्योंकि कपड़े जो थे एक्स्ट्रा मतलब जो गंदे हो रखे थे भाई वगैरह के, जो कल ड्यूटी लेके गया था वो मैंने धोने रख दिए, भिगोने रखे हैं अभी। तो थोड़ी देर बाद उनको भी धोते हैं और अभी फ़िलहाल करते हैं सफाई। इसे झाड़ू लगा दिया है, बस पोछा लगाना बाकी रह जाता है तो पोछा लगाते हैं। मम्मी लेटी है, उनको ठंड लग रही है क्योंकि बाहर से हवा चल रही है ठंडी, लेकिन हमको गर्मी हो रही है क्योंकि हम काम कर रहे हैं। वो लेटे हुए हैं तो इसलिए उनको ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है ना। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं काम करना, मिलते हैं आपको अभी। ओके। नहा धो के भी आ चुकी हूँ मैं और काम वाम सब हो चुका है हमारा। झाड़ू पोछा और जो कपड़े बचते हैं वो भी धो दिए थे। और अभी मैं लेके आई हूँ ये दिन का खाना बनाने के लिए। 12 बज चुके हैं, इसलिए दिन के खाने की तैयारी। फिर जल्दी जल्दी काम करते हैं। और एक सबसे अच्छी बात आज ये हुई है कि मैंने व्लॉग सुबह ही अपलोड कर दिया था। नहीं तो पता है क्या, दिन के टाइम पे मैं लगभग इस समय तो मैं एडिटिंग ही करती थी। तो कल मैंने रात में ही एडिटिंग करी है और सुबह जाके मैंने उसे अपलोड भी कर दिया था, बल्कि रात में ही अपलोडिंग पे लगा दिया था। तो सुबह जाके वो अपलोड मतलब मैंने पब्लिक कर दिया था। तो ये सबसे ये फ़ायदा हुआ है कि जो मेरे ये जो बीच का टाइम बचता है 12 बजे का टाइम, तो वो मेरे लिए थोड़ा फ्री टाइम हो गया है कि अब मैं अच्छे से व्लॉगिंग कर पाऊँगी सुबह के टाइम पे। नहीं तो मैं एकदम से फिर व्लॉग एडिट करने में लगती थी, फिर खाना बनाती थी, फिर खाना बनाते बनाते 2-2:30 वैसे बज जाते थे। तो आज मैं 12 बजे ही खाना बना रही हूँ, नहा धो के भी आ गई हूँ, सब चीज़ हो गया है। इसलिए अब से मैं सुबह ही व्लॉग अपलोड करूँगी और फिर रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे व्लॉगिंग जो है थोड़ी थोड़ी एडिटिंग कर दूँगी और उसके बाद रात तक तो हो ही जाएगी, एक आध तो हो ही जाएगी, तो वो सुबह तक हो जाएगी। और अभी खाने की तैयारी करते हैं। तो अभी शाम के हो चुके हैं 4:30 और मुझे मम्मी ने उठा दिया है कि बाहर बारिश हो रही है। और क्या बोल रही थी तू, क्या हो रहा है? मैंने कहा काले बादल काले बादल हमें डराए, भूरे बादल पानी लाए। जब भूरे बादल आते हैं ज़रूर पानी लाते हो। बारिश होती है 100%। और कुछ भी कह रही थी? और कुछ नहीं, मैंने कहा पानी, भोले बाबा कुछ बोलते। मैंने बोला भोले बाबा पानी दे दो। तो मम्मी जब ऐसे मैंने कानों में हेडफोन लगाए थे, मैं गाने सुन रही थी और गाने सुनते सुनते ही सो गई थी। तो मम्मी उधर से आवाज़ लगा रही थी, मैं बोली कब से बोलने पे लगी हुई थी। तो अचानक से मैं उठी और मम्मी कब से बोलने पे लगी हुई कि भोले बाबा बादल वो पानी ले आए। तो मेरे को याद, अच्छा भूरे बादल बोल रही थी, तो मुझे भोले बाबा सुनाई दे रहा था। तो मैंने सोचा शायद बारिश हो गई इसलिए बोल रही हैं। तो ऊपर छत में कपड़े हैं, उसको भी लेके आते हैं। तो आ चुकी हूँ मैं छत पे और देखिए आप प्रकृति के नज़ारे कुछ। तो उधर साइड देख सकते हैं आप, सारा बादल लगे हुए हैं और आज पक्का ही कहीं बारिश होगी, कहीं क्या यहीं होगी बारिश। और ये रहा हमारा दूसरा घर, ये भी मेरा ही घर है, मतलब हमारा ही घर है दूसरा। और आज वहाँ पे दादाजी नहीं बैठे हैं अभी तक। बाकी आप देख सकते हैं इधर के नज़ारे। पहले इधर लोग धान की खेती, गेहूँ की खेती किया करते थे, लेकिन अब इधर पानी का जो है मतलब पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इसलिए लोगों ने यहाँ पे किसी ने अपने चने लगाए हैं और कुछ अभी शायद चने और गहत ही लगाए हैं लोगों ने अपने खेतों में, क्योंकि इन चीज़ों में शायद पानी बहुत कम पड़ता है, इसलिए लोगों ने यहाँ पे चने और गहत की खेती की हुई है। और धान के लिए तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ ऊपर उधर से देख सकते हैं आप, वहाँ देख सकते हैं, ये जूम करना पड़ेगा। वहाँ से नहर है हमारी, लेकिन नीचे को लोग पानी नहीं आने देते हैं और इनके खेत में तो बिल्कुल पानी नहीं जा पाता है। तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए लोगों ने
दाल की खेती करनी ज़्यादा सही समझी है। और आप हवाएं देख सकती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आज मौसम काफ़ी अच्छा भी हो रखा है। तो उत्तराखंड के मौसम का कुछ नहीं बोल सकते हैं हम। तो उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो यहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो यही जो मौसम है जिसमें रोगों के लक्षण सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इस समय पे आप मम्मी को छत पे बैठा दिया है, हाय कर रही है उधर से, और मैं निकलती हूँ अपने काम पे, अपने सैर सपाटे पे तो क्या काम करती हूँ। और सबसे पहले मैं लेके आती हूँ दाथी वहाँ से। तो ये रही मेरी दाथी जो कि इसकी बहुत ही बुरी हालत। तो ये जो घास है इनको निकालते हैं अभी, देख सकते हो पूरा घास ही घास हो रखा है। दादाजी भी आ गए हैं बाहर, दर्शन करा दिए दादाजी ने भी। तो अभी आधे से ज़्यादा घास देख सकते हैं, अभी भी आधा से ज़्यादा मैंने निकाल दिया है। बाकी ऐसे ही रोज़ आधा आधा करते करते फिर निकाल देंगे इसको, क्योंकि अगले महीने से सब्ज़ी लगानी है खेतों में। तो इसलिए मैंने सोचा कि काट के देना भी किसे है, ले जाता कोई है नहीं, क्योंकि सबके खेत में घास हो गई है तो सब अपने खेत से काट रहे हैं। तो मैंने काट के वहीं पे रख दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रही मैंने काटे हैं, काट के मैंने दही रख दिए हैं। बाकी उधर भी घास होती है तो वो कल निकालेंगे। और साथ के साथ मुझे मिला है ये फूल, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ बारिश में। तो पेड़ भी लगा दिया मैंने, जब तक भी होगा तब तक हम मिलते हैं अपने दादाश्री से। नाखूनों में मिट्टी बढ़ जाती है यार, दादाश्री से। दादाजी चलो चलते हैं ऊपर। दादाजी दादाजी कैसे हो? हाँ, बीमारी दिख रहे थे, बीमार। हाँ, क्या है ये जवान कमजोर से ना कंदर थोड़ा ले दिया, कमजोर बल बैरो आँखों का बड़ा परेशान है। यहाँ सिलसार में मकान सड़क टूट गए। हाँ, टूट गया वाला सबने करा टूट, कुछ को छेदे में खा दे सर हमारे टूटे। हाँ, हमारे नहीं टूटे, अभी दोबार टूटे को हाँ नहीं चाहे। अच्छा बन क्या पता पूरे रहे छन के नहीं रहे आज हम ब्याज दगड़ा। अब छोटे छोटे वालों बता क्या पता। दादाजी से मिलके आ गई हूँ मैं नीचे, क्योंकि मम्मी अकेली बैठी हुई थी यहाँ पे। और दादाजी की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा उनको भी बुखार लग रहा है थोड़ा, क्योंकि सीज़न ही यही है, बारिश हो रही है फिर धूप हो रही है तेज़ की, तो इंसान बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। और मम्मी को देखो अमरूद खा रही है। किसने दिया तुझे अमरूद? मेरी छोटी बेटी ने अच्छा, तोड़ के लाई हो। कहाँ से लाई? पता नहीं कहाँ से, ये हेमा भाभी के घर। आपकी आवाज़ कम है क्या? तेज़ से बोला करो। हेमा भाभी के यहाँ से। तो यहाँ तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आपको यहाँ पे का दृश्य दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ से दृश्य कैसा है, यहाँ पे से कैसा दिखता है। और वैसे तो आजकल घासी हो रही है सारी जगह, और पीछे हमारे खेत में तो सबसे ज़्यादा हो रही है, उसे काटना पड़ेगा। हैं? अच्छा, तभी हुई यहाँ घास। तो जो घास हुई है मैंने उसे काट के वहीं पे रख दिया है, ताकि उससे वो सड़ गल जाए, क्योंकि बारिश होगी, बारिश के बाद फिर धूप होगी तो वो खुद ही गल जाएगी अपना आप ही। तो मैं यहाँ पे का दृश्य दिखाती हूँ। तो देखो, नहीं कीड़े नहीं है, अच्छा अमरूद है। तो आपको दृश्य, तो हमारे आगे से कुछ ऐसा दिखता है। ये है आंवले का पेड़, और इधर से अक्सू भी आ गई है ट्यूशन पढ़ के।
और तू ही तो दिखती है मुझे। पढ़ाकू लड़की वर्ग इस गली में कौन है पढ़ाकू तेरे अलावा? तो मैं बता रही थी कि ये आंवले का पेड़ है और हमारे इस छत से लगी हुई है, तो अगर होंगे तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। भाभी अगर मेरी व्लॉग देख रही होगी ना, बोले कि अच्छा लेके दिखा दो। पर मम्मी के लिए तो आँखों के लिए आंवला बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना। तो जब ये यहाँ पे आंवले होंगे तब खाना, ठीक है? जितने आंवले चढ़ेंगे इनके खा लेना। तो क्या हो गया, वो भाभी तेरी आंखों के लिए सही है तो तू खा सकती है उसको। लाखों मिले कोई भी न तुमसा मिला, ऐसी लड़की कभी ना मिली, रोना आ रहा मेरे को, जब चली जाएगी कौन करेगा मेरी सेवा। बस यार